देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस मैच पर सवाल खड़े करते हुए सरकार के रुख को ढोंग बताया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर भाजपा नेताओं के पुराने बयानों की याद दिलाई है। कांग्रेस ने वीडियो में सवाल उठाया है कि आखिर जब सांस्कृतिक और कारोबारी रिश्ते पाकिस्तान से तोड़ दिए गए तब क्रिकेट को क्यों अपवाद बना दिया गया। पार्टी ने इसे भाजपा का दोहरा चरित्र करार दिया है। कांग्रेस ने इसे आतंकी हमले की में 26 शहीद लोगों का अपमान बताया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार का मकसद यही है कि उसके दोस्तों को मुनाफा मिलता रहे। भारत पाकिस्तान मैच के युद्ध जैसे रोमांच से मोटी रकम कमाई जा रही है, क्योंकि प्रसारण में भारतीय मुनाफा यानी कि इसमें भारी मुनाफा होता है। बता दें आपको कि हमारी बहनों का सिंदूर अभी धुला नहीं, इस बात का जिक्र अभी किया जा रहा है कि उनके आंसू अभी सूखे भी नहीं और सरकार पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रही है। दरअसल जहां टीवी सीरियल तक बंद किए गए, वहां क्रिकेट का व्यापार आखिर क्यों जारी है, एक बड़ा सवाल है। और वहीं एशिया कप के T20 मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने को लेकर भी शुरू हुए विवाद में अब वहां के सियासतदान भी कूद पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजीब बयानों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजाक बनवा कर सुर्खियां बटोरने वाले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पीड़ा जाहिर की है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ न मिलाकर क्रिकेट को इस स्तर तक गिरा दिया गया। ख्वाजा आसिफ मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई को भी इसमें घसीट लाए और इस बहाने क्रिकेट में मिली हार की भड़ास भारत पर निकाल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार को छिपाते हुए फिर से झूठ बोला और कहा कि हाल के संघर्ष में भारत को जो क्षति हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपमान सहना पड़ा है, उसकी भरपाई ऐसे घटिया और तुच्छ प्रयासों से नहीं की जा सकती है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने भारतीय विमानों को गिराने को लेकर भी झूठ बोला है और कहा है कि इस तरह से सस्ते नाटकों से चीजें ठीक नहीं होंगी। वहीं भारतीय टीम के एशिया कप मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने के फैसले के बाद पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें हटाने की मांग भी की थी। पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि यदि पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट जाएगा। बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB की मांग को खारिज कर दिया है। तो बता दें कि क्रिकेट की सियासत कुछ इस तरह है कि विवादों में भारत पाकिस्तान मैच है और मैच को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है, दोहरा चरित्र दिखा रही है भाजपा, इस बात को कांग्रेस पार्टी कह रही है। साथ ही ये भी कहा कि आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों का ये अपमान है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी है, विदेशी मामलों की जानकार है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। रतन तिवारी जी हमारे साथ हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रतन तिवारी जी आपके साथ करते हैं। सर, क्यों विरोध किया जा रहा है? ये तो खेल है ना, खेल में तो इस तरह की राजनीति करने का कोई मतलब बनता है क्या? सबसे पहले नेहा दुबे जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपने मित्रों और पैनलिस्टों को भी प्रणाम करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है, अभी भी क्लियर है। जब हमारे 26 लोगों की जान चली गई, पाकिस्तानी के आतंकवादियों द्वारा हमारे लोगों की जान चली गई, हम उसी पे बात करना चाहते हैं। हमारी बहनों के मांग के जो सिंदूर हैं, अभी धुले भी नहीं थे,
आंसू अभी सूखे भी नहीं थे और पाकिस्तान के साथ मैच कराना ये कहां तक उचित है। मैं बात करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जी कह रहे थे टाक टू टेरर की बात एक साथ नहीं हो सकती। तो आप बताइए, जहां पे मैच करवाया जा रहा था, जहां पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा था, वहीं के हमारे एक युवा था शुभम द्विवेदी, उसकी भी जान चली गई और उसके शहादत के ऊपर आप क्रिकेट का मैच करा रहे हैं, पैसे कमाने का एक व्यवसाय कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। खेल अपनी जगह है, मैं उस बात को मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कौन करवा रहा है? आप बताइए कि जो जय शाह है, अमित शाह के पुत्र, वो किस ओहदे पे हैं, किस पद पे हैं, उनकी क्या भूमिका है, ये सब जानते हैं। और सरकार से ऊपर आईसीसी और बीसीसीआई नहीं है, तो सरकार को इस पे ध्यान रखना चाहिए था। पाकिस्तान का मैच आप पाकिस्तान के साथ खेलिए, लेकिन पाकिस्तान को भारत में बुला के खेलना मुझे नहीं लगता वो उचित था। आप श्रीलंका में खेल लेते, आप कहीं और खेल लेते, लेकिन पाकिस्तान को भारत के अंदर बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की जरूरत है, उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, उनका चरित्र देश के सामने आ चुका है। नेहा जी, ठीक है। श्याम प्रकाश जाटव जी ये कह रहे दोहरा चरित्र दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर। नेहा जी, मुझे बताएं ये मैच हुआ कहाँ था? दुबई में हुआ था ना, भारत में तो नहीं हुआ था। ये भारत में हुआ था मैच। रतन तिवारी जी, आप अभी बोल रहे हैं कि भारत में बुला करके खेलना, ये मैच भारत में नहीं हुआ था। अपग्रेड करके रखें अपने आप को। और दूसरा, जिस तरीके से पुलवामा के जो 26 जो हमारे नागरिक हैं जो शहीद हुए, उनके लिए हमारे आज भी मन में जो है श्रद्धा है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने और भारत की सेना ने आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में नेस्तो नाबूद किया, वहां के तमाम एयरबेस जो है उनको जो है ध्वस्त किया और वो हालात पैदा कर दी जिसके कारण से अमेरिका तो पाकिस्तान को पुश करता वो साफ तौर पर दिखाई दिया। अमेरिका तक परेशान हुआ। इतना सख्त कदम मोदी जी ने उठाया। 2008 में जब 26/11 हमला हुआ, उसके बाद आपने तो एक कंकड़ तक नहीं फेंका, बल्कि आतंकवादियों को अपने प्रधानमंत्री अपने यहाँ बुला करके उनके साथ गलबैयां करते नजर आए। और जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहा, वो कहीं भी पाकिस्तान के लिए इस प्रकार नहीं था कि वो पाकिस्तान को चैलेंज किया जाए। हमने उनके घर में घुस करके जो है आतंकवादियों को ध्वस्त किया है, आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। और आप जो है उस पर सियासत कर रहे हैं। आपने 2008 के बाद में 2009 में इंटरनेशनल जो ये खेल है वो शुरू कर दिए। 2009 में 3 महीने के बाद नेहा जी इन्होंने खेल शुरू कर दिए। 2009 में, 2010 में, 2011 में, और उन सब मैचों में पाकिस्तान की भागीदारी थी खेलने की। आप आज सियासत कर रहे हैं। 2008 में 175 लोग मारे गए थे रतन तिवारी जी, आप उस वक्त में क्यों नहीं विरोध कर रहे थे? मगर आज आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है, तो आज आप देश में जो है जिस तरीके से माहौल बनाना चाहते हैं, उस वक्त में जब सेना ने एक बहुत शानदार तरीके से जो है आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करके अपनी तरफ से जो काम किया है, सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया, आप उसको धता बता रहे। पूरी दुनिया ने हमारे जो हमने उसके ऊपर कार्रवाई की उसको सराहाया है, प्रशंसा की है। और आतंकवाद के खिलाफ जो हमने कदम उठाया मोदी जी के नेतृत्व में, उसको सारी दुनिया सराह रही है। और आप आज जो है ना उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल संप्रदाय है। इंटरनेशनल स्पर्धाओं को इस तरीके से नहीं, ये द्विपक्षीय संप्रदाय नहीं है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ और हम पाकिस्तान क्या जाकर के खेल रहे हैं, वो नहीं होगा। मगर इंटरनेशनल स्पर्धाओं में तो हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है, हमारे खिलाड़ियों का भविष्य जुड़ा होता है। वो वर्षों वर्ष तक जो है प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए। तो उसमें हम जो है आपके कहने पर बैकफुट पे हो जाए, आप भी नहीं हुए थे। मगर
मगर हमने तो अपने बच्चों को ठीक है, तैयार किया और किस ठीक है। तरीके से उन्होंने रतन जी जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास, पाकिस्तान को 10 हराया सेकंड है। है। ठीक है, ये ठीक अपने आप में बहुत गर्व की और गौरव की बात ठीक है। है। चलिए हर स्तर पे तो नेहा कम से कम जी- धूल चटाना चाहिए ना पाकिस्तान को, यहाँ पे भी चटाई। बिल्कुल नेहा जी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जब इन्होंने कहा 175 लोगों की जान चली गई थी, जो हमला मुंबई में हुआ था, वो आतंकवादी किस रास्ते से आए थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो गुजरात के रास्ते से आए थे और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और मैं बता दूं नेहा जी, उस समय हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी का इस्तीफा ले लिया था। हमने उस समय गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जी का इस्तीफा ले लिया था। लेकिन पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, इनके कौन से नेताओं के इस्तीफे हुए? क्या अमित शाह के अंदर दम है कि वो इस्तीफा दे दे? तो हमने अपने लोगों पर कार्रवाई की। और रही बात आप मैच की बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान को चेतावनी देता था। आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी गलमैया कर रही थी। अगर 2009 में ऐसी घटनाएं हुई तो 2014 में ऐसी कौन सी मजबूरी थी नरेंद्र मोदी की जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ विधि में बुला रहे थे? ऐसी कौन सी मजबूरियां थी जो पाकिस्तान बिना बुलाए चले गए बिरयानी खाने? ऐसी कौन सी मजबूरियां थी कि नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के लिए पाकिस्तान से साड़ी भेंट ले रहे थे? तो ऐसी बातें मीडिया डोमेन में है, वो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मैं मनोज जी का भी कर लेती हूँ, मैं आ रही हूँ जल्दी से 10 सेकंड से। नेहा जी 1 सेकंड, हाँ। 10 सेकंड का मेरे जवाब ले लें। रतन तिवारी जी अच्छी तरह ध्यान में कर लो, 56 इंच का सीना लेकर के पाकिस्तान में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं। वो 56 इंच का सीना है क्या? नहीं, वो 56 इंच का सीना है क्या? अपने माँ के लिए साड़ी भेंट लेते हैं, वो 56 इंच का सीना है क्या? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ विधि में बुलाते हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, वो 56 इंच का सीना है क्या? ठीक है मनोज जी, मनोज जी क्या ये राजनीति, क्या ये जो बॉर्डर की सिचुएशन है, जो हालात भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, वो क्या क्रिकेट में आना चाहिए, किसी और खेल में आना चाहिए? कि मैं आ रही हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया ना, आप लोगों ने बोल लिया, प्लीज। नहीं आप नहीं, शान प्रकाश जी प्लीज, मनोज जी बोल रहे, सुनते। हाँ, मेरा कहना ये है कि मतलब खेलों में राजनीति तो वैसे भी नहीं है, और जो मल्टी नेशनल कंट्री वाले जो देश हैं, मल्टी कंट्री वाले, ये जो बहुराष्ट्रीय खेल होते हैं ऐसे, उनमें तो इंडिया हमेशा पार्टिसिपेट करती रही है, और उसमें कभी कई युद्ध भी हुए हैं, उसके बाद भी खेलते रहे हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और असल में क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जब भी इसकी बात आती है तभी विरोध होता है लोगों का। जैसे अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चल रही है अभी, और अभी किसी 1-2 दिन में ही अभी जैसे उसका नीरज चोपड़ा का और पाकिस्तान के नदीम का मुकाबला होगा, तो उसके बारे में कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध होता है तो सिर्फ क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट सबसे ज्यादा देखी जाती है, और कहते हैं कि इंडिया में दीवानगी की हद तक मतलब प्यार किया जाता है, इसीलिए क्रिकेट पर ही सबसे ज्यादा विरोध होता है। और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कल को कि इंडियन महिला हॉकी टीम को मतलब ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान से खेलना है, तो खेलेंगे, कोई इसमें विरोध भी नहीं करेगा। तो मेरा कहना है कि मतलब क्रिकेट से मतलब अगर खेल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी खेल अगर खेल रहे हैं किसी दूसरे देश के साथ, खासतौर पे पाकिस्तान के साथ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन करोड़ी जी देखिए, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर नहीं खेलेंगे तो फिर तो लड़ने से पहले ही हथियार डालने वाली बात हो जाएगी ना, वो स्थिति हो जाएगी करोड़ी जी। अगर आप नहीं खेल रहे हैं तो असल में मनोज जी करोड़ी जी से सवाल है सर, मैं लौट रही हूँ। देखिए नेहा जी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो बहुपक्षीय दायित्व होता है स्पोर्ट्स में, हाँ। या दूसरा होता है इसमें क्रिकेट को लेके कुछ फाइनेंशियल कॉमर्शियल मामले भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इसको लेके जो विवाद है वो राजनीतिक विवाद पाकिस्तान में भी हो रहा है और भारत में भी हो रहा है। 2 बातों को लेके, क्या भारत पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था, एक तो ये है। एक वो कस्टमरी हाथ मिलाते हैं, पहले टॉस होता है तब, और लास्ट में वो हाथ मिलाने को लिए, इन 2 बातों को लेके विवाद है। तो भारत में जिस तरह की राजनीति हो रही है, संजय राउत ने तो जय शाह को डायरेक्टली ट्रेक किया है इसमें। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और ओवैसी ने काफी आलोचना की है
रूलिंग पार्टी की कि भारतीय राष्ट्रवाद के अगेंस्ट में राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1990-91 में भारत पाकिस्तान में थोड़ा टेंशन था तो पाकिस्तान ने बायकॉट किया था। फिर 1993 में कैंसिल करना पड़ा था, नहीं हुआ था। फिर देखिए 1999 में बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का डिसीजन लिया तो बीसीसीआई के ऑफिस को रैंसैक किया था, यहाँ के इतना विरोध हो गया था। तो ये तो ऐतिहासिक दृष्टि है। तो दूसरा ये है कि क्या हाथ मिलाना चाहिए नहीं मिलाना चाहिए। देखिए इसके बहुत से उदाहरण, क्रिकेट के नहीं, दूसरे केस में यूक्रेन के टेनिस प्लेयर ने बुल्गारिया और रशिया के टेनिस प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है। इसी तरह से फ्रांस के यूरोपियन जूनियर चैंपियनशिप में फ्रांस के प्लेयर ने इजराइल के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां हाथ नहीं मिलाया जाता है और गेम भी नहीं खेले जाते हैं, ये सब होता है। लेकिन अभी जो है इसमें क्या होना चाहिए था, एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम कोई सांस्कृतिक संबंध भी नहीं रखेंगे, कोई आर्ट और कल्चर का संबंध भी नहीं रखेंगे, तो इस तरह की स्थिति है। तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक संदेह होना, विवाद होना स्वाभाविक है। और उस विवाद के बाद में बीसीसीआई ने जो अपना एक्स पे मैसेज किया उसमें उन्होंने अब इस विक्ट्री को, विन को हमारी सेना को डेडिकेट किया है। लेकिन उसमें एक फ्रेज दिया है विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज, वो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट नहीं। आप कुछ शब्द लिख रहे हैं तो उनको अप्रोप्रिएट लिख सकते हैं, फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स होना चाहिए, विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो मिस्टेक होती है इससे गलत इंप्रेशन जाता है बीसीसीआई का भी और हमारे ओवरऑल जो क्रिकेट है उसका भी, क्योंकि आप कुछ वर्ड लिख रहे हैं और उनको भी अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं लिख रहे हैं। विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज लिखते हैं, फैमिलीज ऑफ द विक्टिम है उनके साथ खड़ा है बीसीसीआई, तो उस तरीके से होना चाहिए। खैर ये तो लिंग्विस्टिक है, इसमें सेमांटिक है, सब्सटेंटिव नहीं है। सब्सटेंटिव ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान कोई बातचीत की तरफ जा रहे हैं, क्या कल्चरल रिलेशन को सस्टेन करेंगे, क्या आर्ट और दूसरे फील्ड है उनमें भी इस तरह का सस्टेन करेंगे। अगर दूसरों में नहीं कर रहे हैं तो एक्सक्लूसिवली क्रिकेट के लिए ये स्पेशल क्या है जिसकी वजह से इस तरीके का हम पाकिस्तान के साथ खेलें। और दूसरी तरफ कहें कि हम बिल्कुल ही किसी तरह का रिश्ता नहीं रखेंगे। हाँ, हम ये कहेंगे कि हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट रखेंगे कुछ सीमा तक, या कल्चरल रिलेशन रखेंगे, या आर्ट को लेके रहेंगे, थिएटर को लेके अगर कुछ आना जाना है तो वो होगा, तब तो ठीक है। केवल एक्सक्लूसिवली क्रिकेट को लेके शुरू में भी इसका विरोध हुआ था और फिर जब हाथ नहीं मिलाया तो जो सूर्य कुमार यादव हैं उन्होंने ये कहा कि मैं भारत की सरकार और बीसीसीआई के साथ खड़ा होता हूं। इसका मतलब बीसीसीआई और भारत सरकार का डिसीजन नहीं है। इससे तो ऐसा लगता है कि हाथ नहीं मिला रहा हूं, वो खेल भी रहे हैं आप। तो अब ये कहना उनका कि मैं भारत सरकार और बीसीसीआई के साथ खड़ा हूं हाथ नहीं मिला के, तो ये इस तरह का कुछ विरोधाभास से कई जगह लग रहे हैं। तो इसके बारे में पॉलिटिक्स होना स्वाभाविक है, पाकिस्तान में भी हो रही है और भारत में भी हो रही है। और एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की राजनीति होती है, अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन विरोधाभास कम से कम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ। उससे क्लैरिटी होती है और मैसेज भी सही जाता है जन सामान्य में, जनता में। जी ठीक है रतन जी, लेकिन इससे पहले भी देखा हमने कि युद्ध भी हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच तो रिश्ते कभी से अच्छे नहीं थे, हमेशा से ही खराब रिश्ते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खेल होता रहा अपनी जगह पर। अब ऐसा क्या कि आप इसका विरोध कर रहे हैं? जहां पे कदम उठाने चाहिए सरकार ने कदम उठाए, जहां पर वार करने चाहिए सरकार ने वार किया है, जहां पे जो कदम उठाने चाहिए थे उठाए गए ना, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब ये खेल खेला जा रहा है तो उसका विरोध क्यों? इससे पहले भी तो होते रहे हैं। देखिए नेहा जी, बिल्कुल पहले भी होते हैं नेहा जी, और लोगों ने देखा होगा, ने देखा होगा। उस समय हालात थे कि जो पाकिस्तान
कि हम लोग चिढ़ते पाकिस्तान साथ के इस भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की सहयोग मुद्दा उसने थी। मैं आपको बता दूं वानखेड़े स्टेडियम में है, उस को शिवसेना के नेता ने खोला था और किस तरह से और किसी के साथ क्रिकेट मैच खेला है उसको किस तरह से रतन जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, इसमें कट रही है आपकी आवाज। तो हम अलग कर रहे, आवाज कट रही है, अलग नहीं कर रहे। नहीं कहे कि मैं इसका करते थे पाकिस्तान के साथ। नहीं आपकी आवाज कट रही है आपकी आवाज। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। शांत प्रकाश जी देखिए, जब आप विपक्ष में थे तब आप भी तो विरोध करते थे ना शांत जी, नहीं करते थे क्या कि क्यों अब इसके साथ अब क्रिकेट खेला जा रहा है? मैं बता रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल जो खेल हैं क्रिकेट के वो लगातार होते रहे हैं। हाँ। और मैंने कहा कि 2008 मुंबई के दंगों के बाद 2008, 2009, 2010, 2011 लगातार हुए हैं और उसमें पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसा नहीं है और इसको लेकर के हमने इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं करी, क्योंकि हमें मालूम है कि ये खेल तो इंटरनेशनल खेल है और उनमें हमारे ही बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। आखिर हम उस खेल को, चलिए ठीक है आज हम उस खेल को रोक देते हैं तो उन बच्चों ने जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनका एक मौका उस स्पर्धा को खेलने से, पूरी सीरीज को खेलने से रह जाएगा। उसके बाद उन बच्चों को जो इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 26 लोग जो हमारे शहीद हुए जब किसी के कहीं पर भी कोई भी मृत्यु होती है तो ऐसा नहीं है कि 14 दिन के शोक के बाद में सारा जीवन शुरू हो जाता है। मगर यहाँ तो हमारी सरकार ने जिन्होंने वो हत्याएं की थी उनसे बदला भी लिया, हमारी सेना ने जाकर के बदला लिया। आज हम उसके बाद पाकिस्तान से नहीं, हम उसे सीरीज में खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किया। ये तो कह रहे हैं आपकी विदेश नीति फेल साबित हो रही है। ये लोग कह रहे हैं आपकी विदेश नीति फेल साबित हो रही है। तो पाकिस्तान की बात है, चाइना से भी तो जाके आप हाथ मिला रहे हैं। एक सेकंड प्लीज रतन जी, एक सेकंड सवाल का जवाब देने दीजिए। शांत प्रकाश जी, ये तो चले पाकिस्तान की बात है, यहाँ पे आप अपनी बातों को कह रहे हैं कि चलिए तो खेल की बात है। अब तो चाइना किसी के साथ जाके भी आप हाथ मिला रहे हैं। गलवान भूल गए क्या? भूल गए क्या हुआ था? भूल गए कौन कौन सी एप्लीकेशन को बैन किया गया था? व्यापार बंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब तो वहां पे ये तो कह रहे हैं आपकी विदेश नीति फेल हो गई। वहां तो कोई खेल नहीं हो रहा ना अब। हाँ नेहा जी, एक चीज बताओ, आज जो चाइना के साथ में जो हमारे जो इस वक्त में हमारी जो पॉलिसी शुरू हुई है उनके हमारे पड़ोसी के साथ में व्यापार चलते रहने वाले हैं। आज गलवान की जो सीमा है उसके ऊपर आप तो 90,000 किलोमीटर की जमीन देकर के बैठे हुए हैं चीन को। और चीन कितने दी? कांग्रेस ने दी ना चीन को। उसके बावजूद जो है ना वहाँ जाकर के MOU साइन कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 70 साल पुराने दौर में चले गए वो। अरे पुराने चले गए, तुम्हारे पुराने राहुल गांधी जाकर के वहाँ पे देखिए देश से गद्दार होते हैं। ठीक है, आपके नेता राजनीति अपनी तरफ है, अपनी तरह। ठीक है, गद्दार आप लोग हैं, कांग्रेस है गद्दार। ठीक है, देश पर सत्यानाश जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन गद्दार है कौन नहीं। लेकिन मैं मनोज जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मनोज जी देखिए, अगर ये जो मैच है नहीं खेला जाता है या नहीं खेलते तो नुकसान किसे होता है? ये पाकिस्तान को नुकसान होता है क्या? नुकसान तो मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही होता, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर है इसकी। मतलब तो नुकसान उनको होता है। पाकिस्तान के लिए तो वैसे बहुत मौके, इंडिया तो काफी खेलती है असल में,
तो इंडिया के लिए तो तमाम मौके थे। इंडिया को खेलना एक ये भी मजबूरी थी इंडिया की कि मतलब असल में आप जब भी अब 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स करने जा रहे हैं, दावेदार हैं, 2036 में अब ओलंपिक करना चाहते हैं, तो किसी खेल का आप कोई बायकॉट कर दे किसी उसमें इंटरनेशनल इवेंट में, तो उससे आपकी छवि खराब होती है, तो आपको उसकी मेजबानी मिलने में फिर दिक्कत होगी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी क्रिकेट होने वाली है और 2036 के ओलंपिक में भी क्रिकेट होगी। तो अगर आप किसी क्रिकेट नेशन को बायकॉट करेंगे तो आपकी दावेदारी कमजोर पड़ती है। तो इंडिया के लिए ये मजबूरी भी थी खेलना, और पाकिस्तान से मतलब नहीं खेलते तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर इंडिया के सामने एक और समस्या आने वाली है, हेडसेट वाला मामला तो ठीक है, इंडिया अगर कल को चैंपियन बन जाती है, इसकी पूरी संभावना है, तो मोहसिन नकवी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, वही ट्रॉफी देते हैं। तो इंडियन टीम अगर चैंपियन बनती है तो क्या ट्रॉफी उनसे लेगी नकवी से? बोले ये समस्या फिर खड़ी होगी। बता दीजिए, उसका भी विरोध करेंगे क्या रतन जी? देखिए, मैं मुद्दे का विरोध करता हूं। मैं पाकिस्तान के साथ जो वो भारतीय जनता पार्टी जिससे का विरोध करते हैं, हम साथ मिलकर इनका हम बढ़े। नहीं, खेल को अपनी जगह रहने दीजिए प्लीज, उस पर राजनीति मत करिए। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।